सवाल हम लोगों को दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स हमको बनाना है, 3x3 मैट्रिक्स हमें बनाना है ऑफ एम, ठीक है। और एंट्री जो होगी इस मैट्रिक्स में वो हम 0 से 1 से और 2 से एंट्री करेंगे, ठीक है। इसमें हम एंट्री सिर्फ इन एलिमेंट्स को यूज़ करके कर सकते हैं। और वो बोल रहे हैं कि कंडीशन क्या है कि देयरफॉर इज द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज जो होगी, एंट्रीज ऑफ एम टी एम इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका एक ट्रांसपोज होना चाहिए, और एक और मैट्रिक्स होना चाहिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करके, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके हम अगर डायगोनल्स को ऐड करेंगे तो कितने ऐसे मैट्रिक्स होंगे जिससे 5 बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल क्लासेस में अगर हम बेसिक देखें तो हम बेसिक से भी तरीके से कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुमने एक मैट्रिक्स बनाया एम, ठीक है, और एम मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तुमने रख दिए ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसी का तुमने ट्रांसपोज निकाला। अब इसका जब तुम ट्रांसपोज निकालते हो तो तुम्हारे पास एलिमेंट आता है ए बी सी, फिर आता है डी ई एफ, फिर आता है जी एच और आई, फाइन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और फिर हम देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स आएंगे उनका सम क्या होगा। पहले देख लेते हैं। एक हमने ट्रांसपोज लिया, फिर हमने मैट्रिक्स लिया, तो हमारे पास जो आया वो आया ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, और हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, राइट। अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई विद इट, तो वी हैव दैट ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल बोल रहा है, डायगोनल को ऐड करना है। तो आप लोगों को पता है डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में ये जो मिडिल वाला है उसका आप यूज़ करेंगे। तो बी ई एच हमारे पास रह गया, और बी ई एच फिर यहाँ पे भी बी ई एच है, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। हमारे पास यहाँ पर सी एफ आई, तो सी स्क्वायर एफ स्क्वायर और आई स्क्वायर। अब वही आपको पूछ रहा है ये कि डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें से हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स इसमें से निकाल लेंगे। ये हमारे पास ये डायगोनल में क्या क्या आएगा, वो जो जो एलिमेंट्स हैं उन सबका सम 5 होना चाहिए। तो आ क्या रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं। आ क्या रहा है हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर जी स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर सी स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड आई स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो मैट्रिक्स था, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, वो था आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसके जो डायगोनल की एंट्रीज थी उसका जो सम है, वो आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास वो सारे एलिमेंट है, ए है हमारे पास, डी है हमारे पास, बी है हमारे पास, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर का सम के बराबर आया। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, नहीं भी आप अगर लॉजिक भी देखेंगे तो आप लगा सकते थे कि अगर हम सभी एलिमेंट का जो हमारा नॉर्मल एलिमेंट है उसका अगर हम उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम कर दें तो भी हमें सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ एमटीएम निकल जाएगा, राइट। अब हमारे पास अगला सवाल ये है, कितने तरीके के ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्स का हम स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है तो हमारे पास 9 स्पेसेस खाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और हम एंट्री सिर्फ ले सकते हैं 0 1 और 2, मतलब हम इन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं मैट्रिक्स बनाने के लिए 3x3 का। 3x3 मैट्रिक्स में 9 स्पेसेस खाली हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी के मैट्रिक्स में फर्स्ट में एंट्री में 2 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 1 कर दिया, और बाकी सब में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने 0 कर दिया। अब हमें पता है कि इसका जो सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो उसके एलिमेंट का स्क्वायर होगा, तो हमें सिर्फ 2 और 1 का स्क्वायर करना है और चेक करना है कि क्या ये 5 है। तो ऑब्वियसली ये 5 नहीं होगा, राइट। हमारे पास जो यहाँ पे 9 आ गया, तो हमें एक ऐसे मैट्रिक्स, हमें इन वो वाले एलिमेंट्स यूज़ करने हैं जिससे कि मुझे 5 आ जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 यूज़ किया और सिर्फ 1 यूज़ किया, और बाकी जगहों पे मैंने 0 यूज़ किया, जगहों पे मैंने 0 यूज़ किया। अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, हम लोग देखें अगर इसको, तो हमारे पास 1 का 4, देन वी हैव 1 एंड देन हमारे पास 0 0 आप ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को यूज़ करके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट। एक और हम बना सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, कि सारे एलिमेंट में 5 जगह पे 1 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी जगहों पे आप अगर 0 यूज़ कर लें तो भी आप 5 बना सकते हैं, ठीक है। सीधे 5 आ जाएगा प्लस 0, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं तो कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास है 2 1 0 0 से मल्टीप्लाई वो यूज़ कर सकते हैं। 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है कि रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं 11th क्लास में, बेसिक क्लासेस में, तो आप लोग 7 बार रिपीट हो रहा है तो 7 फैक्टोरियल आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फिर 9 फैक्टोरियल है, और यहाँ हमारे पास 4 रिपीटेशन है, 5 रिपीटेशन है, 5 रिपीटेशन है 1 का, 4 रिपीटेशन है 0 का।
आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसको हम सॉल्व करने की, हम लोग नॉर्मल क्लासेस में आपको पता है कि 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वाई हमने प्लस क्यों यूज़ किया, ये हम बेसिक जानते हैं कि दो अलग अलग सेट बन रहे हैं, हम इसको ऐड करेंगे। अब ये भी नॉर्मल क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्रेंड में। तो 9 फैक्टोरियल जो किया हम लोगों ने, 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 से आप 5 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे 72 प्लस, और यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर दीजिए, नॉर्मल सॉल्व है, आप नॉर्मली कर सकते हैं। दैट इज 63 एंड 2 दैट इज 126, राइट। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास 198 का आंसर आ जाता है। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें जो ऑप्शन 198 है वो वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत ईजिली आ जाना चाहिए था।